जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जाता रहे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी का, जहां पे इंडियन बैंक की तरफ से नई रिक्रूटमेंट अपडेट की गई। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा छोटा अपडेट आपको देना चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट में भी वैकेंसी निकली है। मैंने इसके बारे में सारा डिटेल कल ही बताया था और आज यहाँ पे इसकी वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे भरना है, इसका फॉर्म भर के भी बताया है, तो जाके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो भी मेरे भाई बंधु बिहार में दरोगा बहाली की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो कि हम लोग टेलीग्राम पे करवाएंगे। और ये 6 पुस्तक होगी, जहाँ पे इनका पूरा निचोड़ पीस वाइज आपको यहाँ पे सब कुछ क्यूजेस देखने को मिलेंगे। तो आप क्यूजेस अटेंड करें, आपको टास्क एक दिन पहले दिया जाएगा, आप इस टास्क को पढ़ के आइएगा और दूसरे दिन यहाँ पे आपका उसका टेस्ट होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ से कराई जा रही है। आपके ऊपर प्रेशर रहेगा पढ़ने को, पढ़ना आपको है, लड़ना भी आपको है और यहाँ पे सक्सेस भी आप ही को मिलेगा। बस हम यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दे रहे हैं और इस सपोर्ट में आपको यहाँ पे जुड़ना होगा और हमारे साथ इस क्यूज का हिस्सा भी बनना होगा। तब जाके कहीं ना कहीं आपको सफल एक दरोगा बनने का सपना जो है आपका, वो पूरा हो सकेगा। तो जल्दी जुड़िए, आप लोगों के पास समय लिमिटेड है। 14 फरवरी से यहाँ पे सारा सीरीज शुरू कर दिया जाएगा। अभी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में करंट अफेयर का ही सिर्फ सीरीज चलाया जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम भी है 14 तारीख को। तो आप लोग वहां पे जुड़ के करंट अफेयर का भी आपको बोर्ड दे दिया जाता है, बोर्ड आप लोग शेयर कर दिया जाता है आप लोगों को, ताकि वहां से खुद से भी आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये एक आपको टेस्ट सीरीज का अपडेट दे रहा हूँ। जल्दी जुड़िए, यहाँ पे इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करें और साथ में इस पे स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पे जोड़ ली जाए। ओके, अब लेकर चलते हैं दोस्तों आज की वैकेंसी के ऊपर, जहां पे आज अपडेट किया गया है एक नई। जी हाँ, ये नई अपडेट कहाँ के लिए है, तो ये इंडियन बैंक की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप इसके करियर वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ से आपको जो है डिटेल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा और इसका एक शॉर्ट डिटेल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन और ये इसका शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो वैकेंसीज हैं, ये वेरियस पोस्ट है यहाँ पे। लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, ये 203 जो पोस्ट है ना, ये आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है इंडियन बैंक में। और आपको बता दें कि इंडियन बैंक जो है एक नेशनलाइज्ड बैंक है। नेशनलाइज्ड बैंक है, इसका जो एग्जाम है वो आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। लेकिन ये एग्जाम डायरेक्ट लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ तो खास होगा ही इस परीक्षा में। तो ये खास मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ताकि आपका भी समय यहाँ पे खराब ना हो। जी हाँ, यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए जितनी भी पोस्ट निकाली गई हैं, उन सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल से लेकर 8 साल तक का होना जरूरी है। यानी कि मिनिमम जो एक्सपीरियंस है आपका 3 साल तो होगा ही होगा। तो चलिए इन सब के बारे में सारा डिटेल इन शॉर्ट आपको दे दूं। 203 पदों की टोटल वैकेंसी है, जो कि आपको निकाली गई है दोस्तों स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी। यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्ट है, क्रेडिट ऑफिसर का जो कि 60 पोस्ट है, रिस्क ऑफिसर का यहाँ पे पोस्ट है जो कि 15 वैकेंसी है, आईटी कंप्यूटर ऑफिसर का पोस्ट है जो कि 23 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पोस्ट है यहाँ पे 7 वैकेंसी है, मार्केटिंग ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे 13 वैकेंसी है, ट्रेजरी ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे 20 वैकेंसी है और फॉरेक्स ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे 10 वैकेंसी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट है जो कि 50 वैकेंसी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, स्केल 1 का जो रिक्रूटमेंट है, ये हर एक छात्र आवेदन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि स्केल 2, स्केल 3 और स्केल 4 के लिए जितनी भी सीटें हैं आपको दी गई हैं, इन सभी सीटों के लिए यानी जितनी वैकेंसीज हैं, इनमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में यहाँ पे, कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी आप लोग जो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो लोग यहाँ एक्सपीरियंस वाले हैं छात्र, उस पीडीएफ को पढ़ के भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ देख सकते हैं। ओके, तो मैं डिटेल नोटिफिकेशन पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए ये जो आपको बताया गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पोस्ट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये स्केल 1 का पोस्ट है यहाँ पे, जैसा कि आपको बताया गया है 50 पदों की टोटल वैकेंसी है। और ये रहा, जैसे कि एक पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का, आईडीओ का पोस्ट है, स्केल 1 का पोस्ट है, 50 वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों। अगर हम देखें यहाँ पे 50 पोस्ट है यहाँ पे, है ना। और ये जो 50 पोस्ट है टोटल वैकेंसीज है। अब इसमें जनरल कैटेगरी वाइज जो है आपको यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, इस कैटेगरी में कितनी सीटें रिजर्व। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर का ये पोस्ट है आईडीओ का, जो कि स्केल 1 का एक ही ये पोस्ट है, और जहाँ पे आपको ये 50 वैकेंसी एक साथ दी गई है।
तो ये है जो अपडेट मैं आपको सीधा दे रहा हूँ और बाकी जितने भी पोस्ट हैं, इन सभी पोस्ट के लिए जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। स्केल 1 का जो सैलरी होता है दोस्तों 36,000 के बेसिक सैलरी है प्लस अलाउंस आपको भी मिलेगा यहाँ से। तो आप अलाउंस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना अलाउंस किस पोस्ट के लिए हमारा दिया जा रहा है। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो इंडियन होना ज़रूरी है आपका और अगर आप अदर कंट्रीज़ से आते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। भारत है भाई, भारत में हर किसी का स्वागत है। एज क्राइटेरिया की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर ले या पोस्ट क्वालिफिकेशन की एक्सपीरियंस की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे दिए गए ठीक है। पर यहाँ पे आईडीओ का जो पोस्ट है यानी कि जो स्केल 1 का पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूंगा। देखिए मैनेजर का पोस्ट होता है, वैसे यहाँ पे डीलर का ये पोस्ट है तो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है यहाँ पे 2 साल का और मिनिमम 25 से लेकर 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है। ग्रेजुएट छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है प्रोफेशनल कोर्सेज के डीलिंग रूम का ऑपरेशनल का तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पोस्ट और है दोस्तों जहाँ पे आपको ये मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 2 साल वाला ठीक है, तो इसको आप आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर का एक और पोस्ट है जहाँ पे आपको 25 से लेकर 35 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। और ये जो 19वां पोस्ट है देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि आईडीओ का जो पोस्ट है यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है यानी कि सभी एलिजिबल होंगे इसके लिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है और ये आईडीओ का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाते हैं। 21 से लेकर 30 साल तक का एज कैटेगरी यहाँ पे बोला गया है। बीटेक होना चाहिए आपका इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल या टेक्सटाइल या प्रोडक्शन में या सिविल में। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 50 वैकेंसी है, आवेदन ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे, ये देख सकते हैं ये एक ऐसी वैकेंसी जिसका सबसे कम एक्सपीरियंस है 0 है ना? उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मैनेजर का पोस्ट देखा है जहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस माँगा जा रहा है, तो जिसका है आवेदन कीजिएगा। आप सभी छात्र जितने भी हैं अगर आप देख रहे हैं ये जितने भी वैकेंसीज हैं इन सबका अलग-अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि किसका कितना यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है और एक्सपीरियंस कितना मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पे चीफ मैनेजर का पोस्ट है क्रेडिट में, यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी सेक्टर में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमबीए में, सीए में। यहाँ पे चीफ मैनेजर का पोस्ट जो है इसके लिए 29 से 40 साल एज होना चाहिए। सीनियर मैनेजर का 27 से 38 साल आपका एज होना चाहिए। मैनेजर के पोस्ट के लिए 25 से 35 साल का होना चाहिए। एमबीए यहाँ पे मांगा जा रहा है। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 3 साल का यहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीफ मैनेजर का पोस्ट है रिस्क मैनेजमेंट में 29 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री मांगा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सीनियर मैनेजर और आपका मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पे 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है और यहाँ पे 38 साल का एज क्राइटेरिया है। ये इनके लिए एक्सपीरियंस 7 साल और इनके लिए 5 साल और इनके लिए 3 साल। ये मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट में और मैनेजर सीनियर मैनेजर के लिए 5 साल। तो यहाँ पे आपको यही चीज ध्यान देनी है किसमें कितना वैकेंसी है और कितना यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ये सारी चीजें आपको जाननी होगी। तो आप लोग जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके अगर लगता है कि मैं उस फील्ड के लिए एलिजिबल हूँ, तो यहाँ पे आवेदन आप ज़रूर कीजिएगा। ये सारा डिटेल यहाँ से दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दी है, ऐज यहाँ पे मैक्सिमम 40 साल तक का है और मिनिमम भी 21 साल से लेकर 30 साल तक के लिए है। तो विदाउट एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है आईडीओ का, वो मैंने आपको बताया है। बीटेक किस-किस डिसिप्लिन में होना चाहिए वो भी बताया है। अब यहाँ पे जो है आप ये सारा डिटेल देख सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ-साथ यहाँ पे डीओप बी लेवल का सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चीफ मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे 29 से 40 साल तक का, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे चीफ मैनेजर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी मांगा गया है, 29 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, आईटी में होना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग देखिएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर आईडीओ का पोस्ट देखेंगे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो उसके लिए आप सभी छात्र आवेदन कर लीजिएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से हो गई। आप अगर कैटेगरी में आते हैं तो आप एक्सपीरियंस देखिए और एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको यहाँ पे आवेदन करने को लेकर। एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ठीक है, रिजर्वेशन का फायदा भी आपको यहाँ मिलेगा अगर पीएच कैटेगरी से आप आते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक चीज है यहाँ पे कि फॉर्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ध्यान देना है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फीस के बारे में थोड़ा जानकारी है यहाँ पे। देखिए 7 से लेकर जो 41 पोस्ट है ना उसके लिए अभी डेट मेंशन नहीं किया गया है।
लेकिन 1 से लेकर 6 जो पोस्ट है ना, पोस्ट कोड 1 से लेकर 6 तक का जो दिया गया है, वो 16 तारीख से इसका फॉर्म भरा जाएगा। 28 फरवरी लास्ट डेट होगा यहाँ पे, तो आप जो है इसका फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म भरने का जो फीस है 850 रुपए लगेगा आपका यहाँ पे, है ना? और ये जो है आपका नॉन रिफंडेबल होगा पोस्ट, क्योंकि बैंकिंग का वैकेंसी है भाई, ठीक है? और यहाँ पे और नीचे आएँगे तो फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड होगा, आपका थंब इम्प्रेशन अपलोड होगा, आपका हैंड रिटन अपलोड होगा, तो उसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है मैं थोड़ा-सा दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिएगा। अ ये देखिए अलग-अलग यहाँ पे वेरियस पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो वेरियस पोस्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम भी होगा और किसी का एग्ज़ाम नहीं भी होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो विद टेस्ट है, यहाँ पे देखिएगा, विद टेस्ट इज़ हेल्ड, द टेस्ट स्ट्रक्चर विल बी एज़ फॉलो, जिसमें भी टेस्ट होना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके 60 होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का समय होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और साथ में आपका ये जो है रिस्पेक्टिव डोमेन, जैसे कि आपका बीई, बीटेक मैकेनिकल में, तो उससे 60 क्वेश्चन होगा। ये 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। इंग्लिश का भी अलग से टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री से पूछे जाएँगे। अब यहाँ पे पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर 1/4 का होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम में होता ही है, जैसे कि बैंकिंग एग्ज़ाम होता है। कट ऑफ स्कोर आप पार करेंगे तभी आप यहाँ पे क्वालीफाई होंगे फॉर द नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो भी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का, है ना? किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना ही है आपको यहाँ पे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो है टेस्ट एंड इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, और वेटेज ऑफ द टेस्ट एंड इंटरव्यू एज पर द रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अनुसार, जैसे कि 80-20 का रेशियो पे होगा। रिटन टेस्ट में आपको 80 का वेटेज और 20 जो है आपका कम से कम इंटरव्यू में वेटेज रखना पड़ेगा, और तब जाके आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये टोटल 100% माना जाएगा रेशियो जो है, और इसी 100% पे आपका जो है मेरिट भी बनेगा। तो मेरिट फिर आएगा, और मेरिट जो है आपका 2 और मोर कैंडिडेट हैव अगर सेम स्कोर करते हैं तो उनके नाम, उनके सीनियरिटी के आधार पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि हर एक एग्ज़ाम में होता है अपडेट। तो आपको अगर कोई डाउट है इस चीज़ को लेकर कि आप जो है किसके लिए फॉर्म भरना है, तो ये पूरे नोटिफ़िकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना? आपका क्राइटेरिया क्या है? कौन से छात्र किस क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं? देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं और इंडियन बैंक की तरफ से अपडेट किया गया है। लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कहाँ से आपको कैसे आवेदन करना है। 16 तारीख से आपको आवेदन करना शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जाके पढ़िए पहले अच्छे से। ये टेस्ट सेंटर भी दिए गए हैं, किस स्टेट में कितना से टेस्ट सेंटर है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसी स्टेट से आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, तो आपको आपके से स्टेट में ही अपना सेंटर दीजिएगा। फ़ोटो का साइज़, रीसाइज़ वे वगैरह दिया गया है यहाँ पे कि कितना साइज़ होना चाहिए और कितना फ़ोटो का स्कैनिंग, सिग्नेचर का, आपका थंब इम्प्रेशन का कितना होना चाहिए साइज़। ये सब कुछ मेंशन करके यहाँ पे कंप्लीटली दे दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है टेलीग्राम वाले क्यू सेक्शन को ज्वाइन कर लें। जय हिंद।